अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु जान से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ईस्ट कनाल रोड पर नियर लैलपुर गैलरिया पंजाब क्लिनिक पर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमूद हामिद चौधरी साहब। तो आइए इनसे जानते हैं जानवरों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जानवरों की मैनेजमेंट लोगों से नहीं होती, जो नए शौकीन हजरात होते हैं या छोटी उम्र से जो शौक़ कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड करते जाएं। मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहली जो सी हमारी ड्यूटी है वो हम हर ओनर को एजुकेट ये करते हैं कि टू कीपिंग अ पेट इज़ अ कंप्लीट ड्यूटी। ये पार्ट टाइम ड्यूटी नहीं है कि आप किसी के हवाले कर देंगे पेट को और आप सिर्फ उसे खेलने के लिए रखेंगे। आपको उसकी कंप्लीट उसकी डाइट शेड्यूल से लेके वॉकिंग शेड्यूल तक हर चीज़ करनी पड़ती है, चेकअप रखना पड़ता है। ज़्यादा हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि आजकल जैसे कि सर्दी हो रही है, इसमें टेम्परेचर लो हो रहा है, फर वाली ब्रीड्स तो समहाउ अपने आप को कवर कर लेती हैं। एक नेचुरल होम्योस्टेसिस है जिस वजह से वो अपना टेम्परेचर बेहतर कर लेती हैं, लेकिन हर ब्रीड नहीं। उसके अलावा सीजनल चेंजेस की वजह से कुछ पेट्स पे स्ट्रेस आता है, तो उसका सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हर चीज़ हर पेट के हवाले से हर चीज़ नोटिस में रखें, क्योंकि लिटिल बिट इटी बिटी चेंजेस जो सी हैं वो आपके लिए एक साइन होती है कि पेट स्ट्रेस में है आपके। तो नॉर्मली स्ट्रेस के जो से इश्यूज़ होते हैं वो होते हैं मैनेजमेंटल। आइदर आप उसकी फूड में कुछ इशू हो रहा है, जी। वो उतनी क्लीननेस नहीं है फूड में, या फिर उसकी बेडिंग जहाँ उसको आपने रखा हुआ है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, टेम्परेचर वेरिएशन आ रही है, क्लीनिनेस कंडीशन या फिर वहाँ सैनिटरी कंडीशन जो सी है वो कंप्रोमाइज़ हुई पड़ी हैं। ये सब चीज़ें हैं पेट मैनेजमेंट में। तो इस चीज़ को आप एक क्लोजली लुक दे के रखें तो पेट का मैनेजमेंटल इशू कुछ नहीं होता, यानी कि इग्नोर ना करें, उसको अपने हैंड ओवर करें। हाँ जी। अब कुछ छोटा सा इशू है, अगर जानवर ने स्नीज़ किया है या फिर उसका हेयर फॉल आ रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि आइज़ में या फिर ईयर्स में वैक्स उसके जमा हो रही है, क्योंकि ये एक अनस्पीकेबल क्रीचर्स है, अपना जो इशू है वो बता नहीं सकती। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर की कि वो इन चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करे और रिपोर्ट टू वेट करे, या फिर जो भी मतलब उसके एक कंसल्टेशन में है उसका कोई भी वेटनरी डॉक्टर, उससे वो एटलीस्ट शेयर लाजमी करे कि ये इशू आ रहा है। वो फिर बाद में देखा जाता है कि वो इशू मैनेजमेंटल है या वायरल है या बैक्टीरियल है या फूड की वजह से है। तो ये सब चीज़ें हैं मैनेजमेंट के हवाले से। मैनेजमेंट के हवाले से माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसके लिए आपको बेसिकली, जैसे कि मैं कहता हूँ कि पेट के क्लोज़ होना लाजमी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि पेट आपसे क्या चाह रहा है, उसके एहसास को समझना चाहिए कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहा है। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको उसके क्लोज़ जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मुझे अभी साथ ये बताते चलें कि इनके हिफाजती जो इंजेक्शन होते हैं, डिवर्मिंग भी मेरे ख्याल से उसी में आ जाती है, तो उसके मुतल्लिक थोड़ा सा गाइड करते जाएँ। लोगों का जो है उस तरफ रुझान नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, मैं विज़िट करता हूँ तो लोगों ने वैसे ही रखे होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि इसको डिवर्मिंग इसकी करवानी है, इसको इंजेक्शन लगवाना है या नहीं लगवाने। सर, एक बड़ी रूटीन की बात है, एक इंसान जिस तरह हफाजती टीकों के बगैर प्रोन है, हर टाइम वो वाइएबल है कि कोई भी बीमारी आए आके लग जाए। ऐसी एक लिविंग क्रिएचर है, एक लिविंग थिंग है, वो हर टाइम प्रोन है। बल्कि हम लोग तो फिर साफ़ रहते हैं, एक वो सॉइल पे फिर रहे हैं, दूसरे जानवरों के साथ इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो उनसी स्टडीज़ कहती हैं जो उनसा नॉन वैक्सीनेटेड पेट है वो 1 आउट ऑफ 2 भी नहीं है, 1.5 आउट ऑफ 2 है जो उनसे अनवैक्सीनेटेड ये पेट्स हैं दुनिया में। पेट्स या फिर आप ये कह लें एनिमल्स जो से ये यूजुअली पेट पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। 1.5 आउट ऑफ 2 अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो उन बीमारियों में से कोई बीमारी उन्हें ज़िंदगी में एक दफ़ा आती है, और मोस्टली उस बीमारी की वजह से वो जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो जहाँ तक इसकी हफाजती टीकों या वैक्सीन्स का है, वैक्सीन्स 2 किस्म की हैं, या फिर वैक्सीन्स का पर्पस 2 है, एक आपकी सेफ्टी है, एक आपके पेट की सेफ्टी है। बिल्कुल सही बात है।
एक जो डॉग है या बिल्ली है वो आपकी क्लोज कंटेनमेंट में आपके बेडिंग में आ रही है, आपके साथ बैठी हुई है, या फिर आपके अगर डाइनिंग टेबल नहीं उसकी अप्रोच आप तक ही है, जी जी तो इट्स वेरी नेसेसरी कि वो आप उसका मुंह का एक्सपोजर हो जाएगा आपके साथ, कहीं ना कहीं वो आपको लिक कर लेगा, ज़ुबान फेर देगा। तो बावलापन जिसे रेबीज़ कहते हैं, जी जी रवीज बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रोन हो जाता है उस सूरत हाल में। अगर जानवर आपका वैक्सीनेटेड नहीं है, उसके अंदर बावलेपन का जरासीम है, आल दो के उस जरासीम ने जानवर के अंदर साइन सिम्टम नहीं दिखाए, अगर वो आपने कैरी कर लिया तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो से दूसरी बीमारियां उनमें पार्वो वायरस होता है, जी जी किनाइन हेपेटाइटिस होता है, किनाइन डिस्टेम्पर होता है। इसके अलावा मतलब एक कंप्लीट लिस्ट है, हर कंपनी की प्रेपरेशन आती है, इंटरनेशनल वैक्सीन्स आती हैं, उसका एक शेड्यूल फॉलो अप करना पड़ता है। डिवर्मिंग का भी ऐसे ही है, आप जानवर को खिलाते रहते हैं, उसके सेकेंडरी इश्यूज आते रहते हैं, हेयर फॉल आ जाता है, वैक्स आ जाता है, वैक्स बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस्म में पैरासाइटिज्म है। जिस्म के पैरासाइट अंदर के और बाहर के वो भी मैनेजमेंट में ही है, आपने चेक करना है। नॉर्मली वैक्सीन्स का हवाला हम इसलिए देते हैं कि वैक्सीन्स एनिमल पेट सेफ्टी के लिए है। सेम थिंग गोज़ फॉर द डिवर्मर्स आल्सो। तो डिवर्मिंग का भी ऐसे ही है। डिवर्मिंग का नॉर्मली हम शेड्यूल इस तरह देते हैं कि आप एटलीस्ट आफ्टर एवरी 2 मंथ्स अपने जानवर को डिवर्म करें। वो आइदर आप लुएमिसोल से कर रहे हैं, वो आपका या फिर ये एल्बेंडाजोल से कर रहे हैं, वो आपका वेट आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। अच्छा, डिवर्मिंग के लिहाज से मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया अभी कि टिक्स जो हैं क्या ये इनके वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल पर इफेक्टिव करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। टिक्स का एक तो जानवर को आपको वैसे ही मतलब ब्लड का एक पोर्शन जो है उसे डैमेज करेंगे। प्राइमरीली टिक जब आपकी बॉडी पे आती है, मतलब आपके पेट की बॉडी पे आ रही है, तो वो लाजमी कोई ना कोई इफ़ेक्ट कर रही है। वो सिर्फ एक नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, इंटरनली वो कुछ एड्जॉर्प्शन कर रही है कुछ चीज़ों की। नॉर्मली टिक्स का जो प्रॉब्लम पेट्स में आता है वो प्लेटलेट्स आप पेट के कम हो जाते हैं। एक लिमिटेड काउंट है, एक रेंज है काउंट की, उससे कम जाएगा तो उसके वो वाले इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा जानवर डोसाइल हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, एक जगह बैठा रहेगा। प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गए तो नेचुरल ओरिफिस उसके जो से नोज़ है उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। ये जस्ट लाइक मतलब टिक फीवर्स के नाम से एक बीमारी है, जी जी अच्छी खासी प्रॉब्लम करती है पेट ओनर्स को। और ये भी मैनेजमेंटल इशू ही है कि टिक लग गई, बेडिंग अच्छी नहीं है, किसी गंदी जगह पे रखा हुआ है, वहाँ से टिक लगी है आपके जानवर को, वो आगे से आगे बढ़ता गया। इवन दैट ये एक जानवर से अगले जानवर में भी जाएगा जंप करके टिक। और उसका एक कंप्लीट फॉलो अप है कि आप टिक उतारने के लिए आप स्पेसिफिक शैम्पूज यूज़ करते हैं, उनकी मेडिसिन आती हैं। सबसे बेहतर तो चीज़ ये है कि उसकी बेडिंग जहाँ वो रखा हुआ है जानवर वही इतनी साफ़ हो कि वहाँ टिक का स्वाद आता है। सही है, तो ये है टिक इशू करती है। सही है। तो डॉक्टर साहब इसके साथ साथ मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताते चलें कि लोगों को बेसिकली पता नहीं होता कि डाइट में क्या देना है, बच्चों को क्या देना है और एडल्ट्स को क्या देना है, उनको इस चीज़ में थोड़ा सा डिफाइन करते जाएं। सर सबसे पहली जो हम रिकमेंडेशन देते हैं वो तो ये है कि आप जानवर को साफ खिलाएं, जो भी खिलाएं। आप अपॉन द ओनर होता है, कुछ ओनर्स पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। प्रीपेयर्ड फार्मूलाज आते हैं कंपनीज़ के, अच्छी कंपनीज़ के आते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ने वो प्रूव किए हुए हैं। तो उस हवाले से एक बैलेंस डाइट बनती है। हम जो मेरी रिकमेंडेशन नॉर्मली ये होती है कि अगर आप दिन में 2 दफ़ा पेट फीड दे रहे हैं तो 1 दफ़ा घर का फूड दें, जिसमें आप योगर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा चिकन आप बॉयल करके, मीट का कोई भी प्रोडक्ट बॉयल करके दे सकते हैं। ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस चलती है कि जो सी बिग ब्रीड्स हैं स्पेशली डॉग्स में, उनको आप रॉ गोश्त दे देते हैं जी, कसाई से कटा हुआ, या फिर स्कल इस तरह ला के दे देते हैं कि वो अपना चूसता रहे, या फिर वो एक माइंड सेट्स है कि उसका जा स्ट्रॉन्ग होगा, ये होगा। आल लोग ये चीज़ें मैटर करती है। जा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक गंदी चीज़ के अलावा साफ़ चीज़ भी मिल सकती है, तो उससे आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली जो सी फूड है
फूड का हमारा सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपके जानवर की फूड ऐसे ही हो कि उसे मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। मेडिसिन की ज़रूरत। तो उसके लिए एक बैलेंस डाइट का सबसे ज़्यादा बेहतरी तो ये है एक, क्योंकि ये हमारा शो हो सकता है काफ़ी पेट ओनर्स देख रहे हों, तो इस प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई अच्छा मैसेज हम दे सकें। तो प्रोबायोटिक्स ज़रूरी हैं जानवरों के लिए, और नेचुरल सोर्स प्रोबायोटिक का दही है। दही है। अच्छा, मैं इसके साथ एक क्वेश्चन करूंगा। आपने 2-3 बार योगर्ट का जिक्र किया है, तो इसमें मुझे ये बताते चलें कि क्या हम सर्दियों में भी योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? दे सकते हैं सर, दे सकते हैं। उसमें आप अगर आपको इशू है या फिर आपका जानवर वीक है तो कोशिश करें ठंडा योगर्ट ना दें, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ला के उसे एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। ज़्यादा बेहतर ये है कि सुबह टाइम, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप अपना मील, ये पेट का मील योगर्ट से स्टार्ट कर दें तो काफ़ी बेहतर रहता है। उसके अलावा जो बाकी फीड है, हमारे पैनल से ये होता है कि हम फीड का अच्छा, क्योंकि फीड के प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली आ जाते हैं पेट में, आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल रिकमेंडेशंस देखिए, अपने वेट की रिकमेंडेशन लें, हमेशा अच्छी फीड यूज़ करें। रीनल इश्यूज़ आते हैं, जीआईटी इश्यूज़ आते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के खाने का जानवर अक्सर रिजेक्ट कर देता है फूड को, तो वो आपका वेट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकता है, लेकिन एक बैलेंस डाइट दें। अच्छा, मुझे एक बहुत ही मेजर सवाल आपसे मैं पूछने लगा हूँ कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि वेट को जो है वो वैक्सीनेट कब करना है। मतलब उनके पास अब पप है 20 दिन का, तो उनको ये नहीं प्रॉपर्ली पता कि वो कब अपने वेट के पास जाएं और उसे वैक्सीनेट करें। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड करें। जी, आपने अगर पेट रखा है, पेट नॉर्मली जो हमारे आउटडोर पेशेंट्स आते हैं उसमें नॉर्मली हमने ट्रेंड देखा है, जितना भी देखा है, पेट दो किस्म के हैं, फेलाइन और कैनाइन, मतलब डॉग और कैट लोग रखते हैं। इसके अलावा पेट्स में बर्ड्स भी आ जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं, हेंस भी आ जाती है। अबाउट दीज टू स्पीशीज़, डॉग एंड कैट्स, इसमें ज़रूरी ये है कि डॉग्स में जब आप डॉग लेते हैं तो 35 डेज़ के बाद ही और शी इज़ गुड टू गो फॉर द वैक्सीन। आप पहला शॉट देते हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक बॉडी के अंदर रिसेप्टर डेवलप नहीं हुए होते रेबीज़ के, जी, तो आप रेबीज़ की वैक्सीन आप नहीं दे सकते उस स्टेज पे। आप जो सी बाकी बीमारियां हैं, पार्वो आती है उसकी दे सकते हैं, सीडी की दे सकते हैं, कैनाइन डिस्टेंपर की। तो एक प्रॉपर प्रेपरेशन आती है उस हवाले से। आप 35 डेज़ पे वो देते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि आप 45 डे पे दे दें, तो उसके बाद आप देंगे 21 डेज़ के बाद उसका बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज के बाद आपका पेट जब 3 मंथ्स का हो जाएगा तब उसे आप कंप्लीट डिजीज़ का एक शॉट लगाएंगे। कंप्लीट डिजीज़, आफ्टर दैट शॉट 21 डेज़ का आपने वेट करना है। 21 डेज़ के बाद उन कंप्लीट बीमारियों का बूस्टर डोज देंगे, और इसके बाद 1 साल बाद आपने लगाना है, और ये एनुअली रिपीट होती रहती है। नेवर नेगलेक्ट दिस थिंग कि आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा वैक्सीन करवाई थी, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी या फिर उसकी जो सी अंदर की पावर है वो अभी तक पूरी ज़िंदगी रहेगी। इस मिसकंसेप्शन में ना रहें, एनुअली वैक्सीनेट करें। अगर आपको आपके ओनर ने, ओल्ड ओनर ने बताया कि ये वैक्सीन हुआ पड़ा है, अपनी सेफ्टी के लिए आप वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन रिपीट कर सकते हैं, सेफ़ होता है। माशाल्लाह, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आप वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन रिपीट कर सकते हैं। मैं मोस्टली जिन भी लोगों से मिला हूँ या देखता हूँ या मैसेजेस आते हैं, उन लोगों का यही एक ख्याल बना हुआ है कि एक बार वैक्सीन करवा ली तो ओवरऑल जब तक डॉग ज़िंदा है तो दोबारा वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मुझे इसके साथ अब ये थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि जब हम वैक्सीनेट करवाते हैं जानवर को, मतलब फॉर एग्जांपल अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादा सर्दी में क्या इफ़ेक्टिव होता है या ज़्यादा गर्मी में? मैंने सुना था एक वेट से कि उन्होंने कहा था कि ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी भी मतलब वैक्सीन को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। सर, वैक्सीन 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो वैक्सीन प्रोडक्ट है जो उनकी आप वायल में वैक्सीन लेके आ रहे हैं, एक उसका है, एक जो सा जानवर आपको लग रहा है, जिस जानवर को आप वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी कंडीशन का है। तो जहाँ तक प्रोडक्ट का हवाला है, प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट लाइक ह्यूमन वैक्सीन, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन रखनी पड़ती है। उसके अंदर लाइव वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन का कंसेप्ट ये है कि वो वही वायरस है, उसे अटेनुएट किया हुआ है, किल किया हुआ है, या फिर लाइव में उससे थोड़ा सा वीक किया हुआ है। जी।
आई एम सॉरी। तो इसके अलावा जो एनिमल हेल्थ स्टेटस है वो मैटर करता है। एक्सट्रीम कंडीशन में एनिमल पे स्ट्रेस आ जाता है। जी जी। अगर आपके जानवर को ऑफ फेड है कुछ दिनों से, उसे टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो आप वैक्सीन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, अगर वैक्सीनेट होने के लिए जानवर का एक नॉर्मल हेल्थ स्टेटस में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वैक्सीन जाती है वो बॉडी में पेट के स्ट्रेस देती है। इन सम केसेस एक माइल्ड सा फीवर भी आता है। फीवर भी आता है, जाहिर सी बात तो ये जिन डॉक्टर साहब ने आपको बताया उनका कहने का मकसद ये होगा कि जानवर की हेल्थ स्टेटस थोड़ा सा डेविएट हो जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशन। तो इस वजह से अवॉइड करते हैं। वैसे आप साल के किसी भी हिस्से में वैक्सीन करवा सकते हैं। माशाल्लाह, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करने को मिली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो बहुत सारा नॉलेज होगा वो सुनने को मिला होगा। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई नाज़रीन के सामने आप पैगाम पेश करना चाहें तो? पैगाम ये है कि एक चीज़ है, हमेशा ये देखें कि पेट की कीमत कोई नहीं है, वो आपकी अफेक्शन, उससे एफिलिएशन है जिसकी कीमत है। वो आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है, आपके जानवर के साथ भी हो सकती है, किसी राह जाते इंसान से भी हो सकती है। तो कभी इस चीज़ को पैसों में मत तोलें। एक अनस्पीकेबल क्रिएचर है, उसको उसकी सफरिंग को पहचानने के लिए या फिर उसको जानने के लिए सबसे पहली मेन ड्यूटी आपकी है, जिसने वो पेट रखा हुआ है। तो कीप वाचिंग योर पेट्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारा एपिसोड जो है पसंद आया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।